हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसका देखिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए? ताकि ऊर्जा को बचाने का प्रयास करके हम अपने पारिस्थितिक तंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को क्या करें, याद करें। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के वैश्विक स्तर पर मृत्यु का शीर्ष कारण है। तो 4 ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी WHO को 2019 की ग्लोबल हेल्थ अनुमान दिल की बीमारी पिछले 20 सालों से वैश्विक स्तर पर मौत का प्रमुख कारण बनी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिल की बीमारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत ब्राज़ील के बीच आयोजित एक वेबिनार की थीम क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी भारत और ब्राज़ील के बीच इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। यानी इसका क्या थीम हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी सहयोगी रक्षा के लिए भारतीय रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच का, यानी इसका थीम यही हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इमरजेंसी मेडिकल टीम पहल के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन ने WHO के साथ MOU पर गया? समझौता क्या मतलब? विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मानवीय संकट के दौरान आपातकालीन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को मजबूत करने के लिए एक नया सहयोग शुरू किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IFRC ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने भारतीय MSME को कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद करने के लिए हक दर्शक के साथ भागीदारी की है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी DBS बैंक ने भारतीय MSME को कोविड-19 से उबरने में मदद करने के लिए हकदार के साथ क्या क्या समझौता क्या साझेदारी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंदन लगातार 9 वर्षों के लिए अपना पहला स्थान रखता है, जबकि विचलन स्कोर के मामले में अन्य शहरों के बीच एक बड़ी दूरी बनी रहती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लंदन है। लंदन भी कहते हैं, लंदन है, ऐसे लिखा। अगले बढ़ते हैं। 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 9वां संस्करण देहरादून में शुरू हो रहा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, 21 ने किस संधि के तहत निर्मित भारत नेपाल लिंक नहर की आधारशिला रखे? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि। कौन सा संधि? महाकाली संधि के तहत 21 ने 1.2 किलोमीटर लंबी 1.2 किलोमीटर भारत नेपाल नहर की शिलान्यास किया। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाकाली संधि को बीच हस्ताक्षरित महाकाली तथा निर्मित भारत नेपाल के आधारशिला महाकाली संधि को लेकर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? महाकाली संधि, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, महाकाली संधि। यहाँ पर देखा, भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि के तहत 21 ने 1.2 किलोमीटर लंबी नेपाल नहर का क्या क्या शिलान्यास किया, यानी ऑप्शन नंबर ए, महाकाली संधि। ऑप्शन बी गलत से देवा गया। मतलब भारत ने किस देश के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श के 5वें दौरे का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत और SPICE के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श FOCS के 5वें दौर
को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? स्पाइस एक्स यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IAIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है रूसी मुक्केबाज महासंघ RBF के महासचिव उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA का अध्यक्ष चुना गया। किसको? उमर क्रेमलेव को। तो उमर क्रेमलेव यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका सही आंसर डी है। अगला खुदा कामो चालो योजना ये किसने शुरू की? तो इसका आंसर बताना है। तो यह हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके लोगों के लिए सोनू सूद ने क्या किया? खुदा खामो घर चलाओ योजना लॉन्च किया। किसने? खुदा खामो घर चलाओ लॉन्च योजना के किसने? तो सोनू सूद ने। एक अभिनेता हैं। अगला दुबई में ITF युगल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? अंकिता रौना ने दुबई में ITF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन युगल खिताब जीता। किसने? अंकिता रौना ने। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ अंकिता रौना? ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी सही है। अगला है कि किसे 2020 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो लेखक और लेखिका सोनी विश्वनाथ जिन्होंने सुब्रमण्यम भारती पर एक शानदार संकलन किया, उन्हें भारतीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किनको? सोनी विश्वनाथन को। तो देखिए सोनी विश्वनाथन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ने सीजन एंडिंग अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीता। सीजन को उनकी दूसरी और उनके कैरियर की 10वीं जीत है। तो किसने जीता? रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ने। तो मैक्स वर्स्टपेन ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न भारत और किस देश ने कोरोना युग में अस्थायी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत और किस देश ने कोरोना युग में अस्थायी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया भारत नेपाल ने महामारी के कारण कई महीनों के व्यवधान के बाद वाणिज्यिक उड़ान को फिर से शुरू करने के लिए एक हवाई बुलबुले की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया। किसने? तो ये भारत और नेपाल के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हमारा KSF प्राइड सर्कल और स्टेनवॉल द्वारा शुरू की गई नियोक्ता 2020 रिपोर्ट में किसने टॉप किया? तो इसका सही आंसर है LGBT+ कार्यस्थल समानता सूचकांक KSF गर्व सर्कल और स्टोनवॉल द्वारा शुरू की गई नियोक्ता 2020 रिपोर्ट में सबसे ऊपर रहा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? LGBT+, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता? भारत का सामाजिक, तो ये प्रव और कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव CYC के संस्थापक सदस्य और बोर्ड के सदस्य अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ACO अवार्ड 2020 इंडिया 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अशरफ पटेल को। किनको? अशरफ पटेल को। हालांकि किस स्टॉक एक्सचेंज ने कृषि जिन्सों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिया। तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन बी है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है नासा ने 2024 चंद्र मिशन का नाम क्या दिया? तो आर्टेमियस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक 38 यात्रियों को चांद पर वापस भेजना ताकि एक अस्थायी चंद्र आधार स्थापित किया जा सके और फिर मंगल की यात्राओं को लक्ष्य रखा जा सके। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अरिथमिस, मतलब ऑटोमियस इसको बोलते हैं। और ऑटोमियस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना, यानी नासा ने 2024 चंद्र मिशन का नाम क्या करा? ऑर्टियस। यहाँ पर ऑर्टियस होगा और
ऑर्टियस, 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 ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटिमस है, ऑटिमस है, सॉरी ऑटिमस है। अगला, भारत और किस देश ने ऊर्जा निवेश पर टास्क फोर्स का गठन किया? तो देखिए यहाँ पर कौन है, भारत और कतर। तेल में निवेश करने के लिए देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता के लिए परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया। तो किसने किया? कतर ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही इस प्रश्न का आंसर है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। फिर चैनल से यदि आपको फ़ायदा बुझाता है, लाभदायक बुझाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।